बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और रमज़ान को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव है उन लोगों के लिए जिन्होंने यूएस सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। आज है 25 मार्च 2024 और आज था मेरा यूएस सिटीज़नशिप का टेस्ट। सुबह में 7 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था टेस्ट के लिए और हमने फटाफट से सहरी करनी थी सुबह क्योंकि जहाँ पे मेरा टेस्ट होना था वो हमारे घर से तकरीबन 40 से 45 मिनट दूर था और हमें टाइम से पहले वहाँ पे पहुँचना था और लाजमी पहुँचना था और लेट होने का बिल्कुल चांस नहीं था हमारे पास। यहाँ पे मैं अपनी डॉक्यूमेंट सारे जो रिक्वायर्ड थे उन्होंने एप्लीकेशन में लिखे हुए थे वो इकट्ठे करी थी और फटाफट से बस आते जाते क्वेश्चंस को रिवाइज़ करी थी। 5 बज रहे थे, सहरी की हमने फटाफट से और तकरीबन 5:45 बजे के करीब हम घर से निकलने के लिए रेडी थे। आज की वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट जो एक्सपीरियंस होता है यूएस सिटीज़नशिप के टेस्ट में वो आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस और क्या क्या किस प्रोसीजर से उन्होंने हमारे साथ हमारा टेस्ट लिया और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। यहाँ पे 6:02 पे हम गाड़ी में बैठ के निकल चुके हुए थे क्योंकि हमारा सफ़र लंबा था, 40 से 45 मिनट का। रास्ते में जाते हुए हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि 2023 में ही मैंने अपना पहला ट्रैवल किया था स्टार्ट जब मैं अमेरिका में आई थी 2021 में फरवरी में। उसके बाद फिर मैंने 2023 में फर्स्टली ट्रैवल करना शुरू किया डिफरेंट कंट्रीज़ में। पाकिस्तान में भी गई और आउट ऑफ कंट्री डिफरेंट जगह पे कनाडा वगैरह में भी, क्योंकि मोस्टली इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है आपसे, जो कि मेरे साथ इस टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा मेरे किसी भी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे जी मैं करी थी रिवाइज पेप टेस्ट, अपने क्वेश्चंस रिवाइज़ करी थी कि जैसे जैसे मुझे भी कोई भी डाउट रह गया किसी क्वेश्चंस के आंसर में तो मैं उसको फटाफट से रिवाइज़ कर लूँ। और जैसा कि मेरा था जो मेरे यूएस सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट थी वो थी मेरा स्पाउस वीज़ा। मुझे मेरे हस्बैंड ने स्पॉन्सर किया था उसके लिए। उसके बाद फिर मैं अमेरिका में आई थी और उसके बाद अब मेरा 3 साल के बाद जो स्पाउस की कंडीशन होती है वो 3 साल के बाद आपको सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है सिटीज़नशिप के इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये गाइडलाइन बुक है जो कि आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो में भी। इसमें वही 100 क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं में से 5-6 उन्होंने पूछने होते हैं सवाल, जिसके मुताबिक हमने आंसर देने होते हैं जो उन्होंने पूछा है। हमने सुना हुआ था कि ये यूएस सिटीज़नशिप का टेस्ट बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई लोगों का ऐसा, मैंने खुद पर्सनली भी उनसे बात की है कि जिनका टेस्ट बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट तरह का लिया जाता है, बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, रिक्वायरमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे बहुत ही लीनियंट और बहुत ही अच्छे किस्म के ऑफिसर थे जिन्होंने कि मेरा टेस्ट कंडक्ट किया और इन्होंने बिल्कुल भी मुझे टफ़ टाइम नहीं दिया। बहुत ही सिंपल उसे रखा, जो रिक्वायरमेंट थी वो पूछ रहे थे मैं उनको बता रही थी और जो क्वेश्चंस वो मुझसे पूछ रहे थे मैं उसका आंसर कर रही थी बहुत ईजीली। मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी टेस्ट के दौरान ऐसा नहीं फील हुआ कि मुझे ये प्रॉब्लम कर सकता है मुझे सिटीज़नशिप को रोकने के लिए मेरी। चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे साथ वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस और क्या क्या चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की वहाँ पे टेस्ट के दौरान या टेस्ट से पहले। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है एंट्रेंस पे चेक इन का। सबसे पहले वहाँ पे गार्ड खड़े थे, उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया और ये चेक किया कि हम एग्जैक्ट टाइम पे मौजूद हैं उस जगह पे जब हमारा इंटरव्यू उन्होंने लेना है। तो मेरा सुबह 7 बजे इंटरव्यू था तो हम उससे पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके हुए थे। उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया और हमें लाइन में, जैसे कि बाकी लोग भी खड़े थे जिनकी अपॉइंटमेंट 7 बजे थी, उन्होंने हमें लाइन में खड़ा कर दिया। उसके बाद जैसे ही 7 बजे तो उन्होंने फिर हमें एंटर किया। 7 जो आपकी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग होगी उससे पहले आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं देंगे वो लोग, वो खुद आपको भेजेंगे अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में उन्होंने हमारी फाइल्स, बैग्स, इवन ज्वेलरी मैंने जो पहनी हुई थी वो भी उन्होंने तुड़वा दी थी कि हमने उनको स्कैन करना है। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी क्लियर करके हमें अंदर जाने दिया था। नेक्स्ट आ जाती है बायोमेट्रिक। नेक्स्ट हम चले गए बायोमेट्रिक के लिए लाइन में और जब हमारी बारी आई बायोमेट्रिक के लिए उन्होंने हमें, ऑफिसर्स ने हमें टोकन दिया कि आप यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट करेंगे तो आपको कॉल करेंगे आपके बायोमेट्रिक के लिए। उन्होंने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का
बायोमेट्रिक किया और वहाँ पे बस हमें इन सब चीज़ों में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल टाइम हमारा ज़ाया नहीं हुआ वहाँ पे। बायोमेट्रिक के बाद बारी आती है वेटिंग एरिया में इन टेस्ट के लिए आपको वेट करने के लिए, और 5 से 7 मिनट हमने वेट किया और उसके बाद एक ऑफ़िसर आए जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना था। यहाँ पे ये होता है कि जिस ऑफ़िसर ने इंटरव्यू लेना होता है वो खुद ही आके अपने कैंडिडेट को वेटिंग एरिया से लेकर जाते हैं अपने ऑफ़िस में। जैसे ही हम ऑफ़िस में एंटर हुए, सबसे पहले जो ऑफ़िसर था उन्होंने कहा कि आप अपना बैग और अपनी फ़ाइल्स वगैरह जो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर गई हुई थी वो आप टेबल पे रख दें और आप राइट हैंड खड़ा कर दें, ताकि हम एक फॉर्मल सी ओथ सेरेमनी कर सकें कि आप जो कुछ बताएंगी, जो कुछ कहेंगी वो सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। जो उनका सारी रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने एक छोटी सी ओथ सेरेमनी की और उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। इंटरव्यू के स्टार्ट में सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप अपनी आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड मुझे दे दें, मैंने वो चेक करना है। मैंने उनको निकाल के दे दिया। ग्रीन कार्ड मेरे पास नहीं था क्योंकि वो हमसे मिसप्लेस हो चुका हुआ था। मैंने उनको अपना पासपोर्ट और ट्रैवल स्टैंप बता दी कि मेरे पासपोर्ट पर ट्रैवल स्टैंप लगी हुई है, तो वो उन्होंने वेरीफाई कर ली। उसके बाद उन्होंने मेरी आईडी नंबर मैच वगैरह किए, जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे ये साथ कर रहे थे, उन्होंने मेरा सिविक्स टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया। सिविक टेस्ट जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं, हमने बुक से 100 क्वेश्चन से यूएस सिटीजनशिप के लिए बुक होती है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसको आपने याद करना हो। तो उन्हीं में से 5 से 6 वो क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिमम 5 पूछते हैं। मेरे से भी 5 पूछे थे। और यहाँ पर मैं अपने इंटरव्यू के लिए वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी कि जैसे ही ऑफिसर अंदर आएंगे और हमें वेटिंग एरिया से अपने ऑफिस में लेकर जाएंगे। और जैसा कि जब उन्हें डाउट होना शुरू होता है तो वो फिर क्वेश्चंस की तादाद को बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली और बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर देते रहते हैं तो वो उनके लिए इनफ होता है कि 5 से 6 क्वेश्चन वो पूछें और आपका सिविक टेस्ट को क्लियर कर दें। यह है यूएस सिटीज़नशिप टेस्ट स्टडी गाइड। जिस भी ईयर की आपकी होगी आपको वो लेनी होगी, और उसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में, और एंड पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपने करनी होती हैं तैयार, और उसी में से आपका क्वेश्चंस आते हैं। सिविक टेस्ट के बाद बारी आती है रीडिंग और राइटिंग टेस्ट की। उन्होंने रीडिंग टेस्ट के लिए मुझे कहा, सामने मेरे टैबलेट पड़ा था, उन्होंने कहा इस पे ये पढ़ के सुना दे। मैंने वो पढ़ के सुना दे और उन्होंने बोल के बताया कि ये लाइन आप लिख दें, कैलिफोर्निया हैज़ मोस्ट पीपल, जो कि मैंने ज़बरदस्त किस्म की लिख दी थी वहाँ पे ईजीली, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। और ये वो बुक है जिससे मैंने तैयारी की थी। इसमें से क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, तकरीबन 5 क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछे थे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 38, 50, 64 और 67। और ये हर बुक में, जो भी बुक से आप तैयारी करते हैं, और हर बुक में हर क्वेश्चन का नंबर सेम ही होता है, कोई भी नंबर में चेंजिंग नहीं आती, ये आगे पीछे किए होते क्वेश्चन, तो उसके मुताबिक हमने उसकी तैयारी कर लेनी होती है। मैंने जो अपनी सिटीज़नशिप का टेस्ट दिया है वो मैंने ह्यूस्टन टेक्सास में दिया है, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल और इजी वे में, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सुनने में आता था कि बहुत टफ टाइम देते हैं सिटीज़नशिप के टेस्ट के लिए ऑफिसर्स, आपको क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पूछते हैं कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और डिफरेंट चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स की इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोगों को अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट मिस हो तो वो वहाँ पर आपकी सिटीज़नशिप को रोक लेते हैं। यहाँ पे मैं 7:40 पे, टोटल 7 बजे से 7:40 में मैं अपने इंटरव्यू को क्लियर करके अल्हम्दुलिल्लाह से बाहर आ चुकी थी। और मैं फ्रेश थी, मुझे पता था कि 100 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो मैं उसको सॉर्ट आउट कर रही थी कि मैं पहले ही उनको सेपरेट कर दूँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। तो मैंने इस काम को सबसे पहले किया कि और क्वेश्चंस रिवाइज़ किए, और जो रीडिंग और राइटिंग टेस्ट था उसको लिख लिया कि मुझसे ये क्वेश्चंस पूछें, ताकि मैं जब वीडियो बनाऊं तो मैं भूल ना जाऊं कि मैंने क्या क्या उसमें आप लोगों को गाइड करना है। एक्चुअली में ये सारा इंटरव्यू मेरा इंग्लिश में कंडक्ट हुआ था, और मैंने इंग्लिश में ही उनको रिस्पांस दिया था जो आंसर उन्होंने मांगे थे। और इसी दौरान वो हमारा लास्ट एक स्टेप होता है स्पीकिंग का, और उसी को वहाँ पे वो एवेलुएट कर लेते हैं कि आप इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल सकते हैं, आपको नाउ हाउ है, जो मैं कह रहा हूँ वो समझ आ रही है, या जो मैं सवाल का जवाब चाहता हूँ वो आप ठीक दे रही हैं नहीं। तो ये था मेरा छोटा सा यूएस सिटीज़नशिप के इंटरव्यू का इंटरव्यू या टेस्ट कह लें, जो भी आप कह सकते हैं। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई ऐसा इंसान देख रहा है जिसने यूएस सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो वेट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए, अगर उसको कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरे कमेंट सेशन में आप कमेंट करें और मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थम्स अप दें, और जाने से पहले मेरी वीडियो को आपने सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर
करूँगी। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मिलूँगी। इंशाल्लाह मैं ओथ की भी ज़रूर बनाऊँगी जब हमारा ये ओथ सेरेमनी होगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ओथ में आप मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस पेश आया। और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।